आपको बताएं, एनसीओसी की जानिब से अहम फैसले किए गए हैं। असद उमर की ज़ेर सदारत इजलास में कोरोना की शरह बढ़ने पर मुख्तलिफ बंदिशों का नफाज कर दिया गया है। एनसीओसी की जानिब से 20 से 31 जनवरी तक अहम बंदिशों का नफाज कर दिया गया है। 10% से जायद शरह वाले इलाकों में तालीमी सरगर्मियाँ महदूद कर दी गई हैं। 12 साल से कम उम्र स्टूडेंट्स 3 दिन 50% आएंगे। 12 साल से जायद उम्र के स्टूडेंट्स की मुकम्मल हाजिरी होगी। NPIs के हवाले से जायजा इजलास 27 जनवरी को दोबारा होगा। फ्रंटियर कॉलोनी औरंगी टाउन में गैर कानूनी तामीरात की बारी आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने 5 मंजिला इमारत के इन्हदाम का हुक्म दे दिया है। SBCA को 15 रोज में कार्रवाई मुकम्मल करने की हिदायत भी कर दी है। मजीद तफसीलात जानते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। फ्रंटियर कॉलोनी औरंगी टाउन में 5 मंजिला इमारत की बारी आ गई है। सिंध हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने 5 मंजिला इमारत के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई का हुक्म दे दिया है और मुतल्लिका हुकाम से 15 रोज में रिपोर्ट तलब कर ली है। सिंध हाई कोर्ट का 2 रुकनी बेंच है जिसमें सिंध हाई कोर्ट के जज जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी और जस्टिस राशिदा असद शामिल हैं। दौरान समात सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से रिपोर्ट पेश की गई जिसमें इस बात की तस्दीक की गई कि जो फ्रंटियर कॉलोनी औरंगी टाउन में ग्राउंड+4 की जो बिल्डिंग है वो गैर कानूनी है और उसकी तामीर से मुतल्लिक किसी भी किस्म की मंजूरी नहीं ली गई। दौरान समात अदालत ने कहा कि 2017 से ये केस ज़ेर समात है और अब तो ये बिल्डिंग बन चुकी होगी और इसमें रिहाइश भी अख्तियार की जा चुकी होगी। अब SBCA के पास ये बहाना होगा कि अमन व अमान के मसाइल पैदा हो सकते हैं। SBCA ने यही अदालत में मौक़िफ़ दिया कि अमन व अमान के मसाइल हैं और वो कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन मकामी पुलिस है वो ताउन नहीं कर रही, जिस पर अदालत ने सख्त इजहार नाराज़गी किया और कहा कि आप बर वक्त अगर अपनी जिम्मेदारी को अदा करें और कार्रवाई करें तो फिर आपको इन किस्म के मसाइल का सामना ना हो। अदालत ने अब हुक्म दिया है सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के जो मुतल्लिका हुकाम है कि 15 रोज़ में फ्रंटियर कॉलोनी औरंगी टाउन में कायम गैर कानूनी तौर पर ग्राउंड+4 की जो इमारत है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 15 रोज़ के अंदर ये इमारत गिराने के बाद अमल दरामद रिपोर्ट। बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। PNT हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी पोर्शंस की भी बारी आ गई। सिंध हाई कोर्ट ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, SSP और दीगर इदारों को ताउन की हिदायत करते हुए SBCA से 1 माह में इन्हदाम की रिपोर्ट तलब कर ली है। जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी की सरबराही में बेंच के रूबरू PMT हाउसिंग सोसाइटी में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत हुई। दौरान समाअत जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने रिमार्क्स दिए कि बिल्डिंग्स एक दिन में तो नहीं बन गई होंगी, जब खुद मशवरा दिया होगा कि जाओ अदालत से हुक्म इम्तनाएं लेकर आओ, यहाँ ऐसे काम भी बहुत होते हैं। अदालत ने डिप्टी कमिश्नर कोरंगी, SSP और दीगर इदारों को ताउन करने की हिदायत करते हुए 1 माह में इन्हदाम की रिपोर्ट तलब कर ली है। शहर में गैस बहरान संगीन हो गया है। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि RLNG की 14 जहाज आए थे लेकिन सिर्फ 10 मंगवाए गए। गैस की किल्लत लोड मैनेजमेंट से भी पूरी नहीं हो पा रही। सनतकारों समेत घरेलू सार्फिन भी परेशान हैं। तफसीलात अशरफ खान की रिपोर्ट में। इस बहरान ने किसी को ना छोड़ा, घरेलू सार्फिन को भी किया परेशान, सनतकारों को भी झंझोड़ा। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप मियां जाहिद हुसैन का कहना है कि कुदरती गैस की पैदावार और सालाना 10% से घट रही है, जबकि घरेलू और सनती सार्फिन की तादाद बढ़ रही है। हुकूमत ने गैस दरामदी LNG के बर वक्त सौदे नहीं किए। 14 RLNG के जहाज आने थे लेकिन सिर्फ 10 ही मंगवाए गए। देखिए, स्विस सदर्न गैस का जहाँ तक ताल्लुक है, मैं नहीं समझता कि उनका कोई इतना बड़ा कसूर है, इसलिए कि वो तो एक डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है। उनके पास जो गैस आनी है वो उन्होंने डिस्ट्रीब्यूट कर देनी है। अब पाकिस्तान में जो इंडिजिनस गैस है वो तकरीबन 9-10% एनुअल की सतह से वो डिप्लीट हो रही है। इसी तरीके से जो हमारे कंज्यूमर्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियल कंज्यूमर हो चाहे वो डोमेस्टिक कंज्यूमर हो। चेयरमैन नेशनल बिजनेस ग्रुप कहते हैं कि गैस की किल्लत लोड मैनेजमेंट से भी पूरी नहीं हो पा रही, नतीजतन सनतों को मतलूबा गैस नहीं मिल पा रही। फर्नेस ऑयल और डीजल के इस्तेमाल से सनतों की पैदावारी की लागत बढ़ गई है। 14 वेसल्स की हमारी कैपेसिटी है, वो हमें मंगवाने चाहिए थे। उसकी बजाय हमने 12 वेसल्स का सौदा किया, जिसमें से जो मैच्योर हुए वो सिर्फ 10 वेसल्स हुए। तो अब जाहिर है कि इतनी बड़ी जो शॉर्टेज है वो सुई गैस या कोई भी इदारा कैसे पूरी कर सकता है, तो उसको फिर उनको मैनेजमेंट करनी पड़ती है। अब उसकी वजह ये है कि इंडस्ट्री में भी गैस नहीं है इस वक्त, ना तो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में गैस है ना नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में गैस है। इंडस्ट्रियाँ जो हैं वो अपने आप को डीजल पे लेके जा रही हैं या अपना जनरेटर्स के ऊपर डीजल से यूज़ कर रहे हैं, तो इस वक्त इंडस्ट्री बहरान का शिकार है। सनतकारों का कहना है कि बरामदी ऑर्डर्स पूरे करना दुश्वार हो गया है। मियां जाहिद हुसैन ने हुकूमत को गैस बहरान के हल के लिए लंबे अरसे की प्लानिंग की तजवीज़ भी कर दी है। नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की मुस्तकिल अदम फराहमी केस, SSG के वकील काशिफ हनीफ के दलाइल मुकम्मल। वफाकी हुकूमत के वकील ने दलाइल के लिए मोहलत मांग ली। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा।
जी, सिंध हाई कोर्ट में नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस की मुस्तकिल अदम फरहमी का ये मामला है। SSG के वकील काशिफ हनीफ ने अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए हैं। तहम वफाकी हुकूमत के वकील की जानिब से एक बार फिर मोहलत तलब की गई थी, जिस पर अदालत ने इस केस की समाअत को मुलतवी कर दिया है। तहम जो हुक्म इम्तनाई जारी किया गया था नॉन एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के गैस कनेक्शन मुनक़ता करने से मुतल्लिक, उसमें तौसीह कर दी गई है। दौरान समाअत SSG के वकील ने बताया कि गैस मैनेजमेंट पॉलिसी के मुताबिक सरमा में घरेलू सार्फिन को गैस की फरहमी जारी रहती है। गैस मैनेजमेंट पॉलिसी के तहत नॉन एक्सपोर्ट को साल में 9 माह गैस की फरहमी जारी रहेगी। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। के इलेक्ट्रिक के शहरियों को सहूलत, डिफेंस IBC की जानिब से पाक जमहूरिया कॉलोनी में अवामी सहूलत का कैंप लगा दिया गया। शहरी बिलों में रियायत के लिए कैंप पर पहुँच गए हैं। मजीद जानते हैं हबीब खान से। जी हबीब, बताइएगा। जी बिल्कुल, देखिए कराची के शहरियों को के इलेक्ट्रिक की जानिब से इजाफी बिल की तो शिकायत जहाँ अक्सर व बेशतर रहती है, लेकिन के इलेक्ट्रिक की जानिब से आओ अहद जो है वो एक कैंपेन चलाई जा रही है, जिसमें शहरियों को जो है वो उनकी जो इजाफी बिलिंग है या उनको जो बिल ज़्यादा आए हुए और उन्होंने ताख़ीर से अदायगियों के बायस उनकी जो अमाउंट लगी है उसके ऊपर रियायत दी जा रही है। इस वक्त कराची के पाक जमहूरिया कॉलोनी में हम मौजूद हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक इंतज़ामिया की जानिब से जो है वो शहरियों को और अवामी रिलीफ के लिए कैंप लगाया गया है। शहरी यहाँ पर आ रहे हैं, उनके जो बिलिंग के मसाइल हैं उनको हल करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बिलों पे जो है वो रियायत दी जा रही है। बकाया जात जो अमाउंट है ख़ास तौर पे जिसमें ज़्यादातर अमाउंट जो शहरियों के सरप्लस अमाउंट हो जाते हैं, जो बिलों की अदम अदायगी की वजह से होते हैं, उन बिलों पे जो है वो रियायत दी जा रही है। मुख्तलिफ अमाउंट के यहाँ पे बिल लेके शहरी आ रहे हैं और उन पर अगर किसी का 5,000 का बिल है तो उसको भी यहाँ पर रियायत दी जा रही है। अगर किसी का 20,000 का बिल है तो उसको भी यहाँ पर रियायत दी जा रही है। तो शहरियों के लिए एक अच्छी ऑफ़र है जिससे वो अपने इलाके में रहते हुए बग़ैर किसी IBC पे चक्कर लगाए और इस कैंप पर आके अपने जो बिलिंग के मसाइल हैं उनको हल करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया। महकमा स्कूल तालीम में मुबैना तौर पर जाली भर्तियों का मामला 2012 में जाली भर्तियों की तहकीकात के लिए कायम कमेटियां तहलील कर दी गईं। ज़िले सतह पर कायम स्क्रूटनी कमेटीज़ को तहलील कर दिया गया है। इसी हवाले से अपडेट्स जान लेते हैं आज़ाद नोडियो से। जी आज़ाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध सरकार ने महकमा स्कूल तालीम में 2012 यानी साबिक वज़ीर तालीम पीर मदन के दौर में जो है महकमा स्कूल तालीम में की जाने वाली टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ की मुबैना जाली भर्तियों के मामले पर तमाम कराची समेत सिंध के 30 अजला में जो स्क्रूटनी कमेटियाँ बनाई गई थी, उन कमेटी को आज जो है महकमा स्कूल तालीम ने बाकायदा तौर पर तहरीर कर दिया। ये कमेटियाँ मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने का महकमा स्कूल तालीम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब ये कहा गया है कि ये इस वक्त महकमा ह्यूमन रिसोर्स जो महकमा स्कूल तालीम का हो इस मामले की तहकीकात करेगा और तहकीकात करके गैर जानबदाराना सपोर्ट जो है महकमा स्कूल तालीम के हवाले करेगा। लेकिन सिंध सरकार ने जिले सतह पर बनाई की तमाम कमेटियाँ ख़त्म कर दी है। जी ठीक है आज़ाद, आपका बहुत शुक्रिया। इदारा इमराज कल्ब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नदीम कमर की गैर कानूनी तकर्री का मामला जस्टिस आफ्ताब ग्वर और जस्टिस अदनान अब्दुल करीम मेमन की सरबराही में समाअत हुई। अदालत की नदीम कमर को 1 फरवरी तक कमेंट्स जमा करवाने की हिदायत कर दी है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं बिलाल अहमद से। जी बिलाल, बताइएगा। जी, सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस आफ्ताब गोरड की सरबराही में 2 रुकनी बेंच है जिसने इदारा अमराज कल्ब के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नदीम कमर की मुबैना तौर पर गैर कानूनी तकर्री केस की समाअत की है। अदालत ने नदीम कमर के वकील को 1 फरवरी को हर हाल में कमेंट्स जमा कराने की हिदायत कर दी है और इस फैसले की और नकूल जो फराम करने का भी हुक्म दिया है। साथ ही कमेंट्स जमा न कराने की सूरत में डॉक्टर नदीम कमर को तलब करने की तनबीह भी की गई है। जी ठीक है बिलाल, आपका बहुत शुक्रिया। आपको बताएं ICC मेंस टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम को ICC टीम ऑफ द ईयर का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। ये ICC की जो टीम ऑफ द ईयर T20 कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी नामजद हुए थे, जिनमें कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर और शाहीन शाह अफरीदी थे और तीनों खिलाड़ियों को इसके अंदर सिलेक्ट कर लिया गया है। जबकि बाबर आजम को जो ICC टीम ऑफ द ईयर T20 उसका कप्तान नामजद किया गया। तो पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान के तीनों खिलाड़ी जो नॉमिनेट हुए थे, तीनों ICC की टीम ऑफ द ईयर T20 की जो टीम है उसके अंदर जगह पाने में कामयाब हो गए। आपको बताएं ICC मेंस टीम ऑफ द ईयर का ऐलान कर दिया गया है। बाबर आजम को ICC टीम ऑफ द ईयर का कप्तान मुकर्रर कर दिया गया है। तफसीलात जानने के लिए बात करते हैं महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। ये ICC की जो टीम ऑफ द ईयर T20 कैटेगरी के अंदर पाकिस्तान के 3 खिलाड़ी नामजद हुए थे, जिनमें कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर और शाहीन शाह अफरीदी थे और तीनों खिलाड़ियों को इसके अंदर सिलेक्ट कर लिया गया है। जबकि बाबर आजम को
जो आईसीसी टीम ऑफ द ईयर T20 उसका कप्तान नामजद किया गया। तो पाकिस्तान के लिए बड़े एजाज की बात है कि पाकिस्तान के तीनों खिलाड़ी जो नॉमिनेट हुए थे तीनों ही आईसीसी की टीम ऑफ द ईयर T20 की जो टीम है उसके अंदर जगह पाने में कामयाब हो गए। नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कराची किंग्स प्रैक्टिस मैच खेल रही है। बाबर आजम ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। इस बारे में तफसीलात जानता है महमूद रियाज से। जी महमूद, बताइएगा। इस वक्त हम कराची के नेशनल बैंक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में मौजूद है, जहां पर कराची किंग्स जो है वो मुतवातर प्रैक्टिस कर रही है और चौथा रोज़ है। और प्रैक्टिस के चौथे रोज़ कराची किंग्स जो है वो आपस में ही मैच खेल रहे हैं खिलाड़ियों। और इस वक्त पाकिस्तान टीम के कप्तान जो है बाबर आजम वो क्रीज पर मौजूद है और उनके साथ साहबजादा फरहान है। ये सिनेरियो बेस्ड मैच है, इसमें जो इनके कोच हैं जो पीटर मोर्स उनकी मर्ज़ी पर मुनसर है और वसीम अकरम की किसी खिलाड़ी अगर आउट हो जाता है तो उसको दोबारा बुलवाते हैं, या अगर किसी की बॉलिंग देखनी हो, जैसा कि उमर यामीन अभी बॉलिंग कर रहे थे तो बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। और इस वक्त यहाँ पर मोहम्मद आमिर जो है वो भी मौजूद हैं, इमाद वसीम भी मौजूद हैं, बाबर आजम ने भी टीम को ज्वाइन कर लिया है। तो यकीनन बेहतरीन तरीके से कराची किंग्स ने PSL 7 की पहली टीम है कि इन्होंने ग्राउंड पर प्रैक्टिस का आगाज़ कर दिया। 20 तारीख से कल के बाद हो सकता है कि ये कोविड के लिए क्वारंटाइन के लिए होटल मुंतकिल हो जाएं। तो टीम मैनेजमेंट का कल भी जैसे मोहम्मद आमिर ने बात की थी, उनका यही कहना था कि बहुत अच्छा होता है कि ख़ास तौर पर फास्ट बॉलर को जब ग्राउंड के अंदर प्रैक्टिस सेशन मिलता है तो उससे उसकी एबिलिटी और कारकर्दगी में इजाफा होता है। इसलिए कि क्वारंटाइन में जाकर आप जिम वगैरह दीगर चीज़ें या कमरे में बंद होते हैं, वहाँ इतनी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। तो मैच रिदम के लिए फील्ड के अंदर ये प्रैक्टिस सेशन होना इंतहाई ज़रूरी है, जिसका कि एहतमाम कराची किंग्स ने किया। और यहाँ पर कराची किंग्स के जो डायरेक्टर वसीम अकरम है वो भी मौजूद हैं, जो कि मशवरे भी दे रहे हैं। ख़ास तौर पे मोहम्मद आमिर जो हैं उनको भी, इसलिए कि वो ख़ुद स्ट्रगलिंग फेज से गुजर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं जा रही। तो उनका यही कहना था कि मेरी मोहम्मद वसीम अकरम से बातचीत चलती रहती है और मैं उनके मशवरों पर अमल करता हूँ। तो इस वक्त कराची किंग्स ने जो है वो PSL की सरगर्मियों ठीक है महमूद, आपका बहुत शुक्रिया।